कंसिडर 3 मेटल स्फेरिकल शेल ए बी एंड सी ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर। आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप का बनाते चले जाओ, जो उसने क्या रखा ना वो बनाते चले जाओ। भाई साहब ये 3 है शेल जो खोखले होते हैं, 2 वाली बॉल आती थी ना, वो वाली प्लास्टिक की अंदर से खोखली, ऐसी बॉल मान लो, पर ये मेटल की है, ठीक है, लोहे की है। ए बी और सी, इसका नाम ए है जी, इसका नाम बी है जी, इसका नाम सी है जी। इनकी रेडियस है कैपिटल आर, इसकी रेडियस भी कैपिटल आर होगी जी, इसकी रेडियस भी कैपिटल आर होगी, और इसकी रेडियस भी कैपिटल आर होगी। हैविंग कंसेंट्रिक मेटल बॉल ऑफ रेडियस आर बाई 10। कंसेंट्रिक मतलब है इसी सेंटर पे मेटल बॉल रखी है। अब मेटल बॉल क्या होती है, सॉलिड है, मतलब इसकी रेडियस कितनी दी, आर बाई 10। देखो आर बाई 10, इस पे भी सेम है, तीनों पे आर बाई 10, और ये भी कितनी है, आर बाई 10, एक अंदर बॉल रखी हुई है। द स्फेरिकल शेल ए बी एन सी आर गिवन टू +6, क्यों, इस पे चार्ज दिया गया प्लस के 6 क्यों, इस पे चार्ज दिया गया माइनस के 4 क्यों। देख लेना शेल पे दिया, ये शेल पे नहीं बाहरली साइड, ठीक है, और फिर 14 क्यों। इसके बाद इनर मेटल बॉल, अंदर जो बॉल रखी उन पे भी दिया गया, इस पे दिया गया -2 क्यों, इस पे दिया गया प्लस के 8 क्यों, और इस पे दिया गया माइनस के 10 क्यों। ठीक है, तो कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहां निकालना है, ए और बी सी के कारण डिस्टेंस 3r पे, 3r तो बाहर बैठेगी भाई, 3r पे निकालना। इसका भी कहां निकालना है, 3r डिस्टेंस पे, इसका भी कहां निकालना है, सेंटर से 3r डिस्टेंस पे। यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ई ए, ये ई बी निकालना, ई सी निकालना है, कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब तुलना करनी है, यानी कि कौन ज्यादा है कौन कम है, क्या सिस्टम है। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इस वीडियो देखने का तभी फायदा है आपको। दोनों कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना, और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, और 80% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से आते हैं। ठीक है, सॉरी। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है, मान के चलो आपके सामने यहां एक सॉलिड बॉल रखी है, और ये बंद है किसी होलो शेल के अंदर। अब मान के चलो अगर इस पे प्लस के 5 कूलम चार्ज है, तो इस सामने इंड्यूस करेगा अपना अपोजिट माइनस के 5 कूलम, और परली साइड करेगा उसका भी अपोजिट प्लस के 5 कूलम। तो ध्यान रखना, जो यहां पे होगा वही बाहर पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचा वो मैंने आपको बता दिया, फिर से बता रहा हूं। मान लो अंदर है, इस पे माइनस के 3 कूलम है, तो सामने, ठीक सामने क्या प्रोड्यूस करेगा, प्लस के 3 कूलम, और दूसरी साइड माइनस के 3 कूलम। तो डायरेक्टली कह सकते हैं जो इस शेल पे है वो बाहर पहुंच जाता है। ठीक है, एक बात तो ये दिमाग में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ध्यान रखना कि अगर आप इसके सेंटर से कितनी भी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, कितनी भी दूर, फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड क्या हुआ अपॉन आर स्क्वायर। आर तो आप यही लोगे, जैसे इसमें 3r दे रखी है, आर तो यही चलेगी, लेकिन जो क्यों कौन सा लोगे, अंदर वाला लोगे, बाहर वाला लोगे, कौन सा लोगे। भाई साहब अगर शेल की बात चल रही है ना, चाहे अंदर 1000 सेल रखे हो, 1000 बॉल रखी हो, आपको फील्ड लेना है जो सबसे बाहर होगा। हमेशा ध्यान रखना, जो फील्ड सबसे बाहर होगा, शेल पे होगा, हमेशा वो लोगे। ठीक है, 2 बात दिमाग में बैठा लो। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो -2q है, बाहर क्या सामने क्या प्रोड्यूस करेगा, प्लस के 2q, और अपोजिट में क्या करेगा, फिर से माइनस के 2q। भाई प्लस के तो 6q है, माइनस के 2q है, 6 में से 2 गए, कितने बच गए, 4q प्लस के। चलो इसकी बात करता हूं, ये प्लस के 8q है, सामने क्या प्रोड्यूस करेगा, माइनस के 8q, अपोजिट में उधरली साइड क्या करेगा, फिर से प्लस का 8q। अब माइनस के 4 है, प्लस के 8 है, कितना बच गया, प्लस के 4q। चलिए इसका देखते हैं, माइनस के 10 है, सामने क्या करेगा, प्लस के 10q करेगा, अपोजिट में क्या आ जाएगा, माइनस के 10q आ जाएगा। अब प्लस के 14 माइनस के 10 कितने हो गए, प्लस के 4q। भाई चार्ज सेम है, फॉर्मूला लगाओगे, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, बाहर चार्ज कितना है टोटल 4q, और डिस्टेंस कितनी है, ये 3r का स्क्वायर। ऐसे में ई बी निकाल लूंगा, ये ई ए था, ई बी क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, सबसे बाहर चार्ज कितना आया, 4q, और डिस्टेंस कितनी है, 3r का स्क्वायर। ऐसे भाई साहब मैं ई सी निकाल लूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, सबसे बाहर चार्ज कितना है, 4q, डिस्टेंस कितनी है, 3r का स्क्वायर। तो कुल मिला के तीनों सेम आ रखे हैं भाई साहब, तीनों सेम आएंगे, और रेशियो क्या आएगा, तीनों का 1:1:1, तो तीनों पे सेम रहने वाला है। तो तीनों पर जो चार्ज है, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तीनों पर सेम रहेगा, क्योंकि तीनों पर चार्ज भी सेम है।
तीनों पे क्यों पे जो नेट चार्ज है बाहर वो भी सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये राइट आंसर है। दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना भाई साहब, एक तो इंड्यूस होने वाली बात ध्यान रखना, और बाहर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है चार्ज इसमें सबसे बाहर वाला लेते हैं, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं होता, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये था इसका राइट आंसर।